दोस्तों जय हिंद। बोर्ड एग्ज़ाम में OMR शीट भरने के लिए आती है, तो इसे कैसे भरना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, इसलिए इसका नीचे में एक एग्जाम्पल दिया गया है। उस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बताता हूँ कि OMR शीट कैसे भरेंगे। आपको इस प्रकार से OMR शीट आएंगी और यहाँ पर आपको लिखा है कि परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है और ये प्रवेश पत्र के आधार पे भरना है, इसलिए ध्यान से देखना है। यहाँ जैसे ये अमित सिंह ने लिखा है, यहाँ अमित सिंह का नाम लिखा हुआ है तो उसने कैपिटल अक्षर में लिखा है, बड़े अक्षरों में लिखा है। ए भी बड़ा है, एम भी, आई भी और टी भी। अब ए वाली लाइन में सबसे ऊपर में ए रहेंगे, फिर बी वाली लाइन रहेंगी, फिर सी रहेंगी, फिर डी रहेंगी, फिर ई रहेंगी, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड तक रहेगा। तो सबसे पहले आपके अक्षर का जो भी पहला नाम होगा, ए से चालू है तो पहली वाली लाइन का पहला गोला पूरा पूरा भरना है। जैसे यहाँ पर भरा हुआ है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये देखिए, ये पहले वाली लाइन में भरा हुआ है। फिर यम है तो यम वाली लाइन में जाना है, तो ये दूसरे नंबर पे ये देखिए यहाँ यम है। तीसरे नंबर पे आई है तो यहाँ पर आई है। आपके अक्षर में कुछ भी, आपके नाम में आई की जगह जो भी होगा वो भरना है आपको। जैसे यहाँ पर टी है तो टी नीचे है शायद, ये देखिए टी, ये टी वाली लाइन में भी गोला भरा हुआ है, यहाँ पर देखना है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये गोला भरा हुआ है। फिर यस वाली लाइन में ये गोला भरा हुआ है। इस प्रकार से आपको गोले भरने हैं। चलते अपन ऊपर, देखिए ये देखिए यहाँ यस भरना है। इसी प्रकार से आपको गोले भरना है। जैसे जी है, यहाँ पर यन वाला है तो यन वाली लाइन में गोला भरा हुआ है, जी वाली में भरा हुआ है, यच वाले में भरा हुआ है। इस प्रकार से आपको भरना है। अनुक्रमांक जो रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर में भी आपका जो रोल नंबर रहेगा इस तरीके से भरना है। यहाँ देख लो अच्छे से, जैसे एक है, यहाँ से एक से लगा के 9 तक की गिनती लिखी रहेंगी, नीचे में जीरो वाली लाइन रहेंगी, तो जीरो वाली लाइन में जीरो को ही फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए गोला भरा हुआ है, यहाँ पर ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है। इस टाइप से आपको भर देना है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट कोड। कोड आपको जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका भी कोड रहेगा और इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स भर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे 0 है तो जीरो वाली लाइन में 0 में लगाया हुआ है, और उसके बाद में एक है तो एक में, पहले वाली लाइन में एक है तो वहाँ पर एक में लगा दिया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं केंद्र की संख्या, आपको वहाँ पर केंद्र की संख्या दी जाएंगी आपके प्रवेश पत्र में। उस प्रवेश पत्र के आधार पे आपको केंद्र की संख्या में भी इस तरह गोले भरना है। और गोले किस तरीके से भरना है, गोले भरने का सही तरीका और गलत तरीका भी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए गोले भरने का सही तरीका ये ऊपर वाला है, ना कि नीचे वाला। ये नीचे वाला गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। देख लीजिए यहाँ पर देखिए, खाली गोला भी नहीं छोड़ना है, मतलब खाली गोले छोड़ना है लेकिन कब, जहाँ पर अपना जैसे 0 0 1 लिखा है तो जीरो वाले में जीरो ही भरना है। यहाँ ऊपर नहीं भर देना है कुछ भी कि एक वाली जगह में भी भर दिया और जीरो दिया है, तो जहाँ जीरो दिया है वहीं पर जीरो वाले में फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। जैसे इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें है ना, ये वाले में, इसमें भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से भरना है। और गोले भरने का सही देखिए, यहाँ पर गोले इस तरीके से भी नहीं भरना है, ये भी तरीके गलत है ना। गोला भरना है तो सिर्फ ये जो स्टार्टिंग में दिया है यहाँ पर सही तरीका इस तरीके का है, यानी कि ये वाला जो गोला दिया है यहाँ पर, है ना। ये देखिए, मैं स्क्रॉल, ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो गोला दिया गया है इस तरीके से आपको भरना है, ठीक।
अब प्रवेश यहाँ ऊपर में दिया जाएगा आपको सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इस तरीके से लिख देना है। यहाँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख देना है। विषय का कोड डाल देना है आपको, जो भी विषय का कोड आएगा कोड डालना है। परीक्षा की दिनांक इस तरीके से, जैसे 24/03/23, तो अभी चल रहा है 24, तो आपने को 24 लिखना है। 2024 पूरा पूरा नहीं लिखना है, ओनली लास्ट के 2 डिजिट ही डालना है। जैसे यहाँ 24 तारीख होंगी और तीसरा महीना होगा तो 03 लिख दिया है। 12वां महीना रहेगा तो 1-2 होगा, और अपना दूसरा महीना है तो 02 लिखना है। और यहाँ 05 लिखना है, जो यानी 5 तारीख को अभी जो एग्ज़ाम होंगी उसमें 10वीं वाले की और 12वीं वाले की जो 6 तारीख को होंगी, तो वहाँ यहाँ पर क्या भरना है, 060224 24 भरना है। उत्तर देने का माध्यम, जिनका हिंदी होगा वो हिंदी भरेगा, जिनका इंग्लिश होगा वो इंग्लिश भरेगा। जैसे यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम का भर दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। इसके बाद आपका प्रश्न पत्र का जो सेट होगा, ये सेट के माध्यम से भरना है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से ये सेट होगा, तो यहाँ पर ए सेट, बी सेट, सी सेट जो भी होगा उसको भर देना है यहाँ पर। और इसके बाद फिर नीचे में कुछ और दिया है, देखिए विषय, सब्जेक्ट, विषय दिया है, सब्जेक्ट कौन सा है वो लिख देना है यहाँ पर। विद्यालय का कोड, जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया है वैसा ही कोड भरना है। जैसे यहाँ पे प्रवेश पत्र में जो कोड दिया है वही भरना है। आपके पास में जो कोड रहेगा, परीक्षार्थी का कक्ष का क्रमांक पूछा जाएगा तो क्रमांक भर देना है। प्रवेश पत्र का सेट है, ये सेट कौन सा आएगा, A B C D 4 सेट आते हैं, तो जो भी सेट आएगा वो भर देना है। जैसे यहाँ B भरा हुआ है। फिर आपके हस्ताक्षर जब एक्सटर्नल आएंगे तब आपके हस्ताक्षर भी यहाँ पर कर देना है आपको। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक अंकों में इस तरीके से लिखना है। ये जो भी आपका अनुक्रमांक होगा उसके आधार पर इस प्रकार से अनुक्रमांक लिखना है। और यहाँ पर 1 है तो 1 ही लिखना है, 3 है तो 3 ही लिखना है, 1 है तो 1, इस प्रकार से लिखना है। जैसे आपका जो अनुक्रमांक होगा, ऐसा नहीं कि जैसे कोई संख्या दे दी है 3, 4, जैसे इसको अपन पढ़ सकते हैं, जो भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ तो 1 करोड़, 31 लाख, इस तरीके से नहीं लिखना है। 1 है तो 1 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर यहाँ नीचे दिया भी गया है, रोल नंबर भरने का उदाहरण के तौर पर दिया गया है इस प्रकार से। पृष्ठों की संख्या, यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, परीक्षा केंद्र की मुद्रा वहीं पर लगाई जाएंगी, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर भी वहीं पर किए जाएंगे, सिग्नेचर किए जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने जब इन्विजिलेटर आएंगे तब आपको यहाँ पर साइन कर देना है उनके माध्यम से। और आगे देखिए, अब आपको किस तरीके से आएंगी OMR शीट, तो आपके पास आएंगी OMR शीट इस तरीके से। यहाँ पर आपको जैसे उदाहरण में बताया था उसी तरीके से उदाहरण में भर देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट लिखा है तो यहाँ सब्जेक्ट भरना है, कोड भरना है, परीक्षा की दिनांक, उत्तर देने का माध्यम, प्रश्न सेट। उदाहरण में अपन ने इस साइड में देखा था, यहाँ पर इस साइड में है। और फिर गोले भरने का तरीका भी दिया गया है। यहाँ पर इस तरीके से भरना है, गोले को आपको फिल करना है। और इस प्रकार अनुक्रमांक, परीक्षार्थी का क्रमांक, प्रश्न पत्र सेट, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर इस तरीके से आपके पास में आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।